हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास में फिज़िकल एजुकेशन में देखेंगे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी कि NSNIS का मतलब भी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होता है। ओलंपिक खेलों में भारत का जब प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा था तो उस प्रदर्शन के स्तर को उठाने के लिए 1958 में एक जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति ने एक राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना के लिए सिफारिश की और परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय खेल परिषद के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने मार्च 1961 में पटियाला में यानी कि पंजाब में इसकी स्थापना कर दी। उसके बाद 7 मई 1961 को डॉक्टर A.L. श्रीमाली के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस खेल संस्थान में विभिन्न खेलों जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कुश्ती, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। इसके बाद अन्य खेलों के लिए भी कोचिंग देने की व्यवस्था की गई। कोचिंग में डिप्लोमा लेने के बाद अनेक कोच खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने में लगे हुए हैं। अब इस संस्थान ने मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की उपाधि भी देना शुरू कर दिया है। एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना मार्च 1961 में पटियाला में पंजाब में हुई और इसका उद्घाटन 7 मई 1961 को डॉक्टर A.L. श्रीमाली के द्वारा किया गया और विभिन्न खेलों में 1 वर्षीय डिप्लोमा शुरू किया गया और उसके बाद कोचिंग के बाद मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स की उपाधि भी देने लगा। अब देखते हैं इसके लक्ष्य यानी कि एम्स। पहला जो इसका लक्ष्य है वो है विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षकों को तैयार करना। जो अलग अलग खेल हैं सभी खेलों के लिए, ज़्यादातर खेलों के लिए ये कोचों को तैयार करता है, यानी कि कोच को ट्रेनिंग देता है खेल किस तरीके से सिखाए जाएं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है उनका तकनीकी स्तर उठाना, यानी कि जो कोच हैं उनका प्रशिक्षकों का टेक्निकल लेवल और ज़्यादा ऊपर उठाया जाए जिससे कि खेलों में और अच्छा परिणाम मिले। इसके बाद आता है खेलों के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। खेलों में बार बार बदलाव होते रहते हैं, नियम बदलते रहते हैं, उपकरणों के साइज और डिज़ाइन बदलते रहते हैं। उन सब की नई से नई जानकारी, नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना भी इस संस्थान का मुख्य कार्य है, मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज में सहायता करना। तो प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज में सहायता करना इसका लक्ष्य है। इसके बाद होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उचित प्रशिक्षण देना। जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं होनी हैं उसमें वो भाग ले सकें खिलाड़ी, उनको उसके लिए तैयार करने के लिए कोचिंग दी जाती है। खेलों के लिए प्रतियोगिताओं और सेमिनारों का आयोजन करना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। खेलों में प्रतियोगिताएं होती हैं और सेमिनार होती हैं तो खिलाड़ियों की नॉलेज बढ़ती है, वो स्किल को और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और अच्छा खिलाड़ी बनते हैं। इसके बाद है खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना। छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। तो खेलों के प्रति कुछ लोग पैसों की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको आगे बढ़ने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करना भी इस संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु नेहरू युवक केंद्र को सहायता देना। खेलकूद के क्षेत्र में नेहरू युवक केंद्र बहुत बड़ा नाम है, इनको भी ये सहायता करता है। इसके बाद खेलों के लिए नवीनतम तकनीक के उपकरणों को बनाने में लगे उद्योगपतियों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना। जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, दो उद्योगपति हैं जो खेलों का सामान बनाती हैं, उनको नई नई तकनीक के साथ उपकरणों को बनाने में उनको तकनीकी ज्ञान करना इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद आता है शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए अनुकूलन कोर्स का आयोजन करना और खेलकूद के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों में सहायता करना। अनुसंधान मतलब रिसर्च का वर्क जो है। किसी भी फील्ड में जब तक रिसर्च ना हो उसके ऊपर उठने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए खेलों का स्तर भी उठाने के लिए वहाँ भी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो खेलकूद के क्षेत्र में रिसर्च कार्य में ये सहायता करता है। इसके बाद है खेलों की उन्नति के लिए विभिन्न खेल पत्रिकाओं को छपवाना। जब खेल पत्रिकाएं छपती हैं तो उन्हें पढ़ने के बाद वो खेल
फेमस होते हैं, लोगों में उसके लिए जागरूकता बढ़ती है और उस खेल में इंटरेस्ट पैदा होता है और वो खेलों की ओर प्रोत्साहित होते हैं। इसके अलावा एशिया के अन्य देशों के लिए भी खेल कूद के प्रशिक्षक यानी कि कोच तैयार करना इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। थैंक यू।